आपको सॉल्व करवा रहे हैं A5 का सेक्शन नंबर ए। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको देना क्या है, 1 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। सब इस पैसेज को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, फिर उसके नीचे दिए गए क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। पैसेज है आपका, विश्वादित्य द किंग ऑफ मगध had a great physician who lived in the neighboring kingdom, had invented an edible magic substance which is eaten with sweet meat, would give one long life. He invited the physician through the messengers. The physician arrived with 4 sweet meat balls mixed with the magic substance. The delighted king ordered his soldiers to bring a big garland made of very attractive looking and scented flower and covered the plate of sweet meat ball. अब चलिए इसकी हिंदी देखते हैं। मगध के राजा विश्वादित्य ने सुना कि पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महान चिकित्सक ने एक खाद्य जादू पदार्थ का आविष्कार किया है, जिसे अगर मिठाई के साथ खाया जाए तो वह एक लंबा जीवन देगा। मतलब उस पदार्थ को खाने वाले की उम्र जो है वो लंबी हो जाएगी। उन्होंने अपने दूतों के माध्यम से चिकित्सक को आमंत्रित किया। चिकित्सक जादुई पदार्थ के साथ मिश्रित 4 मिठाई के गेंदों के साथ पहुंचे। प्रसन्न राजा ने अपने सैनिकों को बहुत ही आकर्षक दिखने वाले और सुगंधित फूलों से बनी एक बड़ी माला लाने का आदेश दिया और मिठाई की गेंदों की प्लेट को कवर किया। अब चलिए इसका दूसरा पैसेज क्या है वो देखते हैं, मतलब इसका दूसरा पार्ट। द किंग जॉय न्यू नो बाउंड्स एट द साइट ऑफ यहाँ पर है, वो चला गया है यहाँ पर, वो of the contents of the plate. While the physician was about to offer the sweet meat ball to the king, the court jester rushed forward, picked up a ball and began to eating it. Everyone present in the court was astonished. Take hold of the madcap, shouted the king. The king's bodyguard did so. The half-eaten meatball fell from his hand. How dare you touch the magic thing meant for me? Be ready to face the consequence that the jester said steer. थाली की सामग्री को देखकर राजा की खुशी की कोई सीमा नहीं थी। जब चिकित्सक राजा को मिठाई के गोले देने वाला था, दरबार के जेस्टर आगे बढ़े, एक गेंद उठाई और इसे खाना शुरू कर दिया। अदालत में मौजूद हर कोई हैरान रह गया। पागल को पकड़ो, राजा चिल्लाया। राजा के अंगरक्षकों ने ऐसा ही किया। आधी खाई हुई मीठी गेंद उसके हाथ से गिर गई। तुमने मेरे लिए बनी जादुई गेंद को छूने की हिम्मत कैसे की? परिणाम मृत्यु का सामना करने के लिए तैयार रहो। जेस्टर ने आंसू बहाए। अब जेस्टर जो था वो रोने लगा जब राजा ने कहा कि मृत्यु की सजा मिलेगी। अब देखिए इसकी फिर आगे क्या हुआ। No use crying, said the king. I'm crying for you, my lord, replied the jester. Why, asked the king. My lord, by eating only half of the magic things, I am going to die. What will happen to you when you eat the whole of the magic things, said the jester. The king saw sense in what the jester said. He realized his mistake of believing in such magic things. He suitably honored the jester. अब रोने का कोई फायदा नहीं, राजा ने कहा। मैं तुम्हारे लिए रो रहा हूं मेरे प्रभु, जेस्टर ने जवाब दिया। क्यों? राजा ने पूछा। हे प्रभु, जादू की चीज का केवल आधा हिस्सा खाकर मैं मरने जा रहा हूं। जब आप पूरी जादू की चीज खा लेंगे तो आपका क्या होगा? राजा ने कहा कि जेस्टर ने जो कहा उसमें राजा को समझ में आ गया। जो जेस्टर ने कहा वो राजा को समझ में आएगा। उन्हें इस तरह की जादुई चीजों पर विश्वास करने की अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उचित रूप से जेस्टर का सम्मान किया। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन क्या है चलिए वो भी हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि पहला क्वेश्चन आपको जो दिया गया है
चलिए देखते हैं। हु वॉज द किंग? राजा कौन था? वॉट डिड ही हियर अबाउट द मैजिशियन? राजा कौन था? उसने जादूगर के बारे में क्या सुना था? यानी कि मैजिशियन के बारे में। फिजिशियन यहाँ पर है, मैजिशियन या फिजिशियन दोनों एक ही है। अब देखो यहाँ पर आंसर क्या होगा। विश्वादित्य द किंग ऑफ द मगध heard that a great physician who lived in the neighboring king had invented an edible magic substance which if eaten with sweet meat would give one long life। अब देखो इसकी हिंदी क्या होगी। मगध के राजा विश्वादित्य ने सुना था कि पड़ोसी राज्य में रहने वाले एक महान चिकित्सक ने एक खाद्य जादू पदार्थ का आविष्कार किया जिसे अगर कोई मिठाई के साथ खाया जाए तो वह एक लंबा जीवन देगा। बी नंबर क्वेश्चन आपका है इसका। What did the court jester do and what punishment was given to him by the king? अदालत के न्यायाधीश ने क्या किया? न्यायाधीश यहाँ पर जस्टर का न्यायाधीश हो गया, तो यहाँ पर जस्टर का जस्टर ही रहने देना है आपको। जस्टर ने क्या किया और राजा ने उसे क्या दंड दिया? The court jester rushed forward, picked up a ball and began to eating it. Seeing this scene, the king punished death. कोर्ट का जेस्टर आगे बढ़ा और एक गेंद उठाई और उसे खाना शुरू कर दिया। यह दृश्य देखकर राजा ने मौत की सजा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चलिए वो भी देखते हैं हम लोग। सी नंबर। whom do you consider the fool and superstitious in this story and why? इस कहानी में आप किसे मूर्ख और अंधविश्वासी मानते हैं और क्यों? In this story, Vishwaditya, the king of Magad, is the fool and superstitious and because he believed in magical things without thinking. इस कहानी में राजा मूर्ख और अंधविश्वासी है क्योंकि वह बिना सोचे समझे जादुई चीजों में विश्वास करता था। अब देखिए डी नंबर क्या है। How was the foolishness and ignorance of the king removed by the jester? राजा की मूर्खता और अज्ञानता को जस्टर ने कैसे दूर किया? अब देखो इसका आंसर क्या है। The foolishness and ignorance of the king was removed by the jester. My lord, by eating only half of the magic things, I am going to die. What will happen to you when you eat the whole of the magic things? Said the jester. The king saw sense in what the jester said. He realized his mistake of the believing in such magic things. He suitably honored the jester. राजा की मूर्खता और अज्ञानता को जस्टर ने दूर कर दिया। हे प्रभु, जादू की चीज केवल आधा हिस्सा खाकर मैं मरने जा रहा हूँ। जब आप पूरी चीज खा लेंगे तो आपका क्या होगा? राजा ने कहा कि राजा ने जो कहा उस यानी कि राजा यहाँ पर राजा से अभिप्राय है जस्टर कि जस्टर ने जो कहा है उसमें उसको समझ में आ गया। जस्टर ने कहा तो राजा को समझ में आ गया। उन्हें इस तरह की जादुई चीजों पर विश्वास करने की अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने उचित रूप से जस्टर का सम्मान किया। अब देखिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है कुछ, वो भी देख लेते हैं। व्हाट इज द सेम वर्ड ऑफ द प्लीज्ड फ्रॉम द पैसेज? पैसेज में प्लीज्ड का मतलब क्या है? तो यहाँ पर प्लीज मतलब होता है प्रसन्न, तो यहाँ पर हो जाएगा जॉय, जिसका मतलब भी होता है प्रसन्न। ठीक है, फिर दिया गया है व्हाट इज द मीन ऑफ अ एडिमेटिक फ्रेज न्यू नो बाउंड्स? इसमें होता है किसी चीज की सीमा ना होना, तो यहाँ पर हो जाएगा टू हैव नो लिमिट। ये आपका इसका अर्थ हो जाएगा। वन हु क्योर द डिसीज ऑफ द अदर इज कॉल्ड। अब देखिए जो दूसरों की बीमारियों से रक्षा करता हो या बीमारियां दूर करता हो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं अ फिजिशियन। ये आपका पैसेज हो गया है कंप्लीट। अब अगले पैसेज की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट पैसेज दिया गया है और करके आया था ये। A close look at the fact relating to political interference in our administration show that it is not a one-way progress. There is often a nexus between power-hungry and corrupt politician and civil servant with a convent and principles. Many civil servants are only too anxious to oblige the politicians and then cash the obligation when they need some special favor. So the attitude of self righteousness adopted by the civil servant is something only
a way of covering their own flaws by blaming others। एक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित तथ्यों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि यह एक तरफा प्रगति नहीं है। सत्ता के भूखे और भ्रष्ट नेताओं और सुविधाजनक सिद्धांतों वाले सिविल सेवकों के बीच अक्सर साठगांठ होती है। कई सिविल सेवक केवल नेताओं को उपकृत करने के लिए बहुत उत्सुक हैं, और फिर जब उन्हें कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता होती है तो वे दायित्व के नकद करते हैं। इसीलिए सिविल सेवा द्वारा अपनाया गया आत्म धार्मिकता और रवैया कभी-कभी दूसरों को दोष देकर अपनी खामियों को ढकने का एक तरीका है। फिर देखते हैं इसका अगला पैसेज में क्या बताया गया है, मतलब इसी के पार्ट्स में दूसरे पैराग्राफ में। Every now and then some retired civil servants come out with his memories, paintings a glorious picture of the heights of administration and efficiency reached during his reign. There is there is often the suggestion that had there not been so much political interference, things would have been even more fantastic. The remedy has to be drastic and quickly effective. The, the overprotection now granted to civil servants must end. The rule for taking disciplinary action are so complicated that in the end the defaulting civil servant gets away and gets his full emoluments even for the period of the disciplinary proceedings, thus making it a bad holiday for him। अब इसकी हिंदी देखते हैं। जब जब तक कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवक उनकी यादों के साथ सामने आते हैं, उनके शासनकाल के दौरान पहुंची प्रशासनिक दक्षता की ऊंचाइयों की एक शानदार तस्वीर चित्रित करते हैं। अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि अगर इतना राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता तो चीजें और भी शानदार होती। उपाय कठोर और जल्दी प्रभावी होना चाहिए। सिविल सेवकों को अब दी गई अति सुरक्षा समाप्त होनी चाहिए। अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नियम इतने जटिल हैं कि अंत में चूक करता सिविल सेवक बच जाते हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि के लिए भी अपनी पूरी उपलब्धियों प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह उनके लिए एक संवैधानिक अवकाश बन जाता है। अब इससे रिलेटेड, इस पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन क्या है इस पैसेज से रिलेटेड, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द फैक्ट रिलेटिंग टू प्रॉब्लम ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। राजनीतिक हस्तक्षेप की समस्या से संबंधित तथ्य क्या है। अ क्लोज look at the fact relating to the political interference in administration so that it is not a one-way progress। एक प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप से संबंधित तथ्यों पर बारीकी से नजर डालने से पता चलता है कि एक तरफा प्रगति नहीं है। 3 नंबर क्वेश्चन है, what do the civil servants write in their memory after being retired। सेवानिवृत्त होने के बाद सिविल सेवक अपनी स्मृतियों में क्या लिखते हैं। Every now and then some retired civil servants come out with the memories, painting a glorious picture of the heights of our administration efficiency reached during his reign। जब तक कुछ सेवानिवृत्त सिविल सेवक उनकी यादों के साथ सामने आते हैं, उनके शासन के दौरान पहुंची प्रशासनिक दक्षता की ऊंचाइयों की एक शानदार तस्वीर चित्रित करते हैं। What is the main principle of the remedy proposed by the writer। लेखक द्वारा प्रस्तावित उपाय का मुख्य सिद्धांत क्या है। तो चलिए देखते हैं लेखक क्या सुझाव दे रहा है। There is often the suggestion that had there not been so much political interference, things would have been even more fantastic. The remedy has to be drastic and quickly effective। अक्सर यह सुझाव दिया जाता है कि अगर इतना राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होता तो चीजें और भी शानदार होती और उपाय कठोर और जल्दी प्रभावी होना चाहिए। फिर देखिए अगला क्वेश्चन डी नंबर, द राइटर रेफर्स टू पैड हॉलीडे टू सपोर्ट हिज आर्ग्यूमेंट, व्हाट डज इट मीन। लेखक अपने तर्क का समर्थन करने के लिए सशुल्क अवकाश का उल्लेख करता है, इसका क्या मतलब है। द रूल फॉर टेकिंग डिसिप्लिनरी एक्शन आर सो कॉम्प्लिकेटेड
that in the end the defaulting civil servant gets away and gets his full employment even for the period of a disciplinary proceeding, thus the making it paid holiday for him. अब देखिए अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के नियम इतने जटिल हैं कि अंत में चूक करता सिविल सेवक बच जाते हैं और अनुशासनात्मक कार्यवाही की अवधि के लिए भी अपनी पूरी परिउपलब्धियां प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह उनके लिए एक संवैधानिक अवकाश बन जाता है। अब देखिए इससे रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन कुछ है। ई नंबर, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ द इंटरफेरेंस? इंटरफेरेंस का मतलब होता है हस्तक्षेप। तो यहाँ पर सिनोनिम्स हो जाएगा आपका इंटरवेंशन। देयर इज ऑफन अ, तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स करना था, तो यहाँ पर हो जाएगा अ नेक्सस। फिर गवर्नमेंट रन ऑफिशियली बाय आईएएस ऑफिसर इज कॉल्ड, तो गवर्नमेंट रन बाय ऑफिशियली उसको कहते हैं द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो ये आपका हो जाएगा आईएएस का फुल फॉर्म जो होगा वो आपको यहाँ पर लिखना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरह से आपका एक पैसेज जो था फाइंड करने वाला वो हो गया कंप्लीट। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि और से अधिक लोग जुड़ें और इस चैनल से लाभ उठाएं।